So good morning everyone. In yesterday class we have completed monohybrid cross. आज हम लोग वहीं से ही स्टार्ट करेंगे एक बार और कि आपको और क्लियरिटी मिले। जैसे आपको बताया था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब ये है जहां पर हमने एक लक्षण लिया है, और एक लक्षण का मतलब क्या है कि उसके दो ट्रेट होंगे, दो विशेषक होंगे। अगर हम मेंडल की बात करें तो मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स लिए थे। एक हाइट लिया था, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, फ्रूट शेप, फ्रूट कलर, सीड शेप और सीड का कलर, ये 7 उन्होंने लिए थे। तो हमारे जो सिलेबस में है वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस। हम लोगों को वही पढ़ना है। ट्राइहाइब्रिड भी होता है और भी हम क्रॉस कर सकते हैं कि बहुत सारे लक्षणों को एक साथ लेकर उनका संकर कराना, ठीक है, उसको बोलते हैं हम क्रॉस। संकर मतलब क्रॉस। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक संकर क्रॉस की, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, जहां पर हम क्या ले रहे हैं, एक कैरेक्टर ले रहे हैं, 1 कैरेक्टर एट अ टाइम। अब यहां पर हमने कौन सा लिया है, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो है हाइट। अब हाइट एक हमारा लक्षण है, एक कैरेक्टर है, तो इसके क्या होंगे, हमारे 2 ट्रेट्स होंगे। एक क्या होगा, टॉल, और एक क्या होगा, ड्वार्फ। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो हम पढ़ रहे हैं वो कैसे प्लांट है, डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड मतलब गुणित। तो वहां पर हमारे 2 अलील होंगे। टॉल के लिए क्या होगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, इसके लिए क्या होगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। टॉल के लिए एक और हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन हम जब स्टार्ट करते हैं कोई भी संकर कराना, क्रॉस कराना, तो हम प्योर लाइन लेते हैं। प्योर लाइन का मतलब क्या है, शुद्ध नस्ली। शुद्ध नस्ली में कैसे आएंगे, ऐसे वाले। इनको क्या बोलते हैं, कल हम लोगों ने पढ़ा था, होमोजाइगस मतलब समयुग्मी। कल पढ़ा था हम लोगों ने, उसकी डेफिनेशन भी लिखी थी। तो अब यहाँ पर हम क्रॉस करते हैं। सबसे पहले हमने लिया पेरेंट जनरेशन। पेरेंट जनरेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा करेंगे हम। ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये पी का मतलब क्या है। अगर आप बुक में देखेंगे तो वहां पर लिखा होगा पी, तो पी का मतलब क्या है, पेरेंट जनरेशन। तो पेरेंट जनरेशन में क्या आएगा आपका, कैपिटल टी, क्रॉस कराया हमने स्मॉल टी से। ये क्या था, टॉल। ये एग्जाम में आता है इसलिए समझना जरूरी है। फिर है आपका ड्वार्फ। यहां से 2 हमारे क्या निकले, गैमीट्स निकले। गैमीट्स को हिंदी में बोलते हैं युग्म। और गैमीट्स कैसे होते हैं, आधे होते हैं। जितने भी गुणसूत्र हमारे एक कोई भी कोशिका है, जैसे अगर हमारी कान की कोशिका, हाथ की कोशिका या किसी भी जगह की कोशिका आप निकालोगे तो वहां पर कितने क्रोमोसोम्स हमें मिलेंगे, 46। बट अगर हमारे युग्मक गैमीट्स की हम बात कर रहे हैं, अगर गर्ल्स में बात कर रहे हैं तो एग, और अगर हम मेल्स में बात कर रहे हैं तो स्पर्म्स। ऐसी प्लांट्स में अगर हम बात कर रहे हैं तो पराग, और हमारा जो एग होता है वो सारे के सारे आपको राजेश सर ने पढ़ाया ना, एग। अभी आप लोगों ने देखा फर्टिलाइजेशन स्टेशन उन्होंने पढ़ाया। तो वहां पर क्या चीज है, वहां पर आपको समझना पड़ेगा कि जब भी निषेचन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो किसके बीच में हो रहा है, युग्मकों के बीच में। तभी आपका क्या बनता है, जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है। तो वो 2n सर ने बताया था, और फिर एक आपने बताया होगा सर ने कि 3n बन रहा है, एंडोस्पर्म बन रहा है। तो वो सब कैसे हो रहा है हमारा, कि गैमीट से मिलकर। तो गैमीट कैसे होते हैं, जस्ट आधे। तो हमने यहाँ पर ये एक गैमीट बना, ये एक गैमीट बना, यहाँ पर ये एक गैमीट बना, और ये एक गैमीट बना। इतना आ गया सबको समझ में? yes, अब हमने क्या बनाया, इसका पन्नेट स्क्वायर बनाया। इसको क्या बोलते हैं हम, पन्नेट स्क्वायर, क्योंकि एक पन्नेट नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि इसको हम ऐसे करके बना सकते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, गैमीट्स लिखेंगे। याद रखिए
इनमें भी एक क्या होगा, एक होगा मेल, एक होगा फीमेल। मेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, कैप पहना, ठीक है। फीमेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, यूनिक पहनेंगे, ऐसे आता है, ठीक है। मेल को हमने कैप पहना दी, फीमेल को हमने प्लस का साइन बना दिया, ठीक है। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारी जगह आप जब भी कहीं सिनेमा हॉल या कहीं पे भी आप जाते हैं तो अब ऐसा नहीं लिखा होता जेंट्स वॉशरूम फीमेल वॉशरूम, ऐसे कैसे लिखा होता है, एक साइन बने हुए होते हैं, ठीक है। तो मेल के ऊपर क्या है कैप, फीमेल के नीचे ये, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक पेरेंट क्या होगा, मेल होगा और एक क्या होगा, फीमेल होगी। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, मान लो ये मेल है और ये क्या है, फीमेल के गैमेट है, ठीक है। ये मेल के गैमेट है, फीमेल के गैमेट है, ऐसे भी है, ठीक है। ये हम लोग ज्यादातर लिखते नहीं हैं। अब यहां से क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। मैंने आपको वाली चीज बताई थी, जब भी एक भी हमारा डोमिनेंट आ गया, प्रभावी आ गया, हम लोगों ने दो चीज पढ़ी थी, प्रभावी लक्षण और एक होता है अप्रभावी। जब भी एक भी प्रभावी आ गया तो हमें कैसा लक्षण दिखाई देगा, प्रभावी ही दिखेगा। तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी में हमें क्या दिखाई देगा, टॉल। ये कैसा दिखेगा हमें, टॉल। ये भी कैसे दिखेगा, टॉल। ये भी कैसे दिखेगा, टॉल। ये भी कैसे दिखेगा, टॉल। तो सारे के सारे कैसे हो गए हमारे, टॉल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑल आर टॉल, ऑल आर टॉल। ये क्या थी हमारी F1 जनरेशन, ये क्या थी हमारी F1 जनरेशन, फिलियल 1 जनरेशन, ठीक है, F1 जनरेशन। अब हमने क्या किया, जब हम F2 जनरेशन निकालते हैं तो F2 जनरेशन निकालने का ये रूल है कि हम क्या कर रहे हैं, स्वयं परागण कराते हैं। स्वयं परागण मतलब ये इसमें से आपने कोई भी एक प्लांट लिया और उसी के पराग उसी पे ही डाल दिया, क्योंकि हमें पता था मटर का पौधा कैसा है हमारा, बाइसेक्सुअल था, हमने पढ़ा था द्विलिंगी था, कि उसमें एक ही फ्लावर के अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट है हमारा। तो हमने क्या लिया कि जो मेल पार्ट के पराग थे वो हमने वर्तिकाग्र पे डाल दिए, स्टिग्मा पे डाल दिए और पॉलिनेशन हो गया। तो यही चीज हमने यहाँ पर करी कि F2 जनरेशन करने के लिए हमने इसका क्या कराया, हमने स्वयं परागण कराया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सेल्फ, ठीक है। अब यहां से भी हमारे क्या आएंगे, गैमीट्स निकल के आएंगे। ये क्या हो गए हमारे पेरेंट 2 P2, वो P1 थे, ये क्या है हमारे P2। ये गैमीट निकला, ये निकला, ये निकला, ये निकला, कोई परेशानी यहाँ तक। अब इसी का ही हमने यहाँ पर परमानेंट स्क्वायर बना लिया। यहां से देखो इसके गैमीट आए, याद रखना एक ही साइड लिखना है, एक पेरेंट के गैमीट या तो हॉरिजॉन्टल आएंगे या तो वर्टिकल आएंगे या हॉरिजॉन्टल आएंगे, ये चीज याद रखना है, ठीक है। ये क्या हुआ हमारा, यहां पर भी ये आ गए। अब आप बताओ यहां पर क्या आएगा, टॉल तो हुआ कैपिटल टी, कैपिटल टी। यहां पर क्या आएगा, वेरी गुड, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां पर क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। याद रखिए ये एक तरीका है लिखने का कि स्मॉल टी भी लिख सकते हैं हम पहले, बट लेकिन ये एक तरीका है लिखने का क्या, कि पहले कैपिटल लिखना है उसके बाद स्मॉल। यहाँ पर क्या आएगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देखिए यहाँ पर ये कैसा दिखेगा हमें, टॉल। ये कैसा दिखेगा हमें, टॉल। ये कैसा दिखेगा हमें, टॉल। और ये कैसा दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक चीज आपने नोट कर ली है कि जो भी अप्रभावी है, जो भी अप्रभावी है, अप्रभावी यहाँ पर क्या है, ड्वार्फ वाला है, तो जो भी अप्रभावी है या रेसेसिव है, मैंने आपको बताया था उसको रेसेसिव बोलते हैं। तो रेसेसिव अपने आप को कब दिखा पा रहा है, जब वो होमोजाइगस कंडीशन में है, समयुग्मी कंडीशन में। कैसी कंडीशन में है, क्या ऐसी वाली कंडीशन में अपने आप को दिखा पा रहा है, समयुग्मी में वो अपने आप को नहीं दिखा पा रहा ना, क्योंकि टॉल आ जा रहा है। वो अपने आप को कब दिखा पा रहा है, जब होमोजाइगस कंडीशन हो रही है, समयुग्मी कंडीशन हो रही है, तभी अपने आप को दिखा पा रहा है। अगर एक बार भी उसके साथ कोई और आ जा रहा है, प्रभावी आ जा रहा है, तो वो अपने आप को दिखा नहीं पा रहा।
ठीक है। अब यहां पर हम लोगों ने एक और चीज पढ़ी थी फिर, एक होता है हमारा फिनोटाइपिक रेशियो, जिसको हम क्या बोलते हैं, लक्षण प्रारूप, और लक्षण रूप भी आपकी बुक में आपको दिख जाएगा। दूसरा आता है हमारा जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक जीन प्रारूप। अब यहां पर आप देखेंगे जो फिनोटाइपिक रेशियो है, फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो का मतलब क्या है। फिनोटाइपिक का मतलब ये है कि आपको अपनी आंखों से क्या दिखाई दे रहा है, फिजिकली आप क्या चीज देख पा रहे हो। अब क्या मेरे अंदर क्या आप जीन्स देख पा रहे हो, क्रोमोसोम देख पा रहे हो अपनी आंखों से, नहीं देख पा रहे। हम क्या देख पा रहे हैं, हम एविडेंटली ये चीज देख पा रहे हैं कि या तो वो टॉल है या ड्वार्फ है ना। तो वो है हमारा फिनोटाइपिक रेशियो, जो हम अपनी आंखों से फिजिकली देख पाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, फिनोटाइपिक रेशियो। फॉर एग्जांपल यहां पर आपको ये कैसा प्लांट दिखाई देगा, टॉल। ये भी आपको कैसे दिखाई देगा, टॉल। ये भी कैसे दिखाई देगा, टॉल। और ये कैसे दिखाई देगा आपको, ड्वार्फ। तो आंखों से आपको क्या दिख रहे हैं कि 3 आपको टॉल दिख रहे हैं और एक आपको क्या दिख रहा है, ड्वार्फ। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1। यहां तक समझ में आया। इसको और अच्छे तरीके से हम ऐसे करके लिख सकते हैं, 3 टॉल = 1 ड्वार्फ। ये है सही तरीका लिखने का। शॉर्ट फॉर्म में हम 3:1 भी लिख सकते हैं, मार्क्स नहीं कटेंगे। क्लैरिटी। अब आ रहा है जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो का मतलब क्या है कि आपकी जो जीन है उनकी क्या संरचना है। यहां पर आप देख सकते हो टॉल एक जो एक अकेला है वो है कैपिटल टी कैपिटल टी। क्या ऐसा कैपिटल टी और भी दिख रहा है यहां पर, नहीं। तो इसके लिए यहां पर एक आ जाएगा क्या, कैपिटल टी इस टू। दो आपको एक जैसे दिख रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, दो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले। एक आपको अकेला दिख रहा है स्मॉल टी वाला। तो ये क्या हो गया आपका जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। और फिनोटाइपिक रेशियो क्या था हमारा, 3:1। तो ये आपको समझना है कि जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है और फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है। जो आपको अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है वो क्या है, फिनोटाइपिक रेशियो, लक्षण प्रारूप। और जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, जो जीन की संरचना है, जो आपको ऐसे क्रॉस करके पता चल रहा है। वो आपको देखकर नहीं पता चलेगा, वो आपको ऐसे कॉपी में क्रॉस करके पता चलेगा। ठीक है, लिखिए नीचे कर दो थोड़ा सा। लिख लो तो बताओ मुझे। तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है। अगर होमोजाइगस की बात कर रहे हैं तो वहां पर क्या है, दोनों अलील कैसे हैं, एक जैसे हैं। जबकि हेटेरोजाइगस में क्या है, हमारे दोनों अलील अलग अलग। लिख लिया, चलो अब आगे देखते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज है आपका,
नंबर ऑफ गैमीट्स और युग्मक निकालने का क्या कोई फॉर्मूला है, क्या कोई सूत्र है हमारे पास? हमारे पास एक सूत्र है। नंबर ऑफ गैमीट्स का फॉर्मूला होता है निकालने का 2 की पावर n, 2 की पावर n। अब n का मतलब क्या है यहां पर? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स। मतलब कितने विषम युग्मी आपके हैं, ठीक है? जैसे यहां पर कितने गैमीट्स आ जाएंगे बताओ? कितने विषम युग्मी हैं? ये एक है ना पूरा, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 का मतलब क्या हो गया? 2। तो 2 गैमीट्स निकल के आए थे, नहीं आए थे हमारे? आ गए थे 2 गैमीट्स। अब आपने एक चीज ये देखी थी, हमने इसका क्रॉस कराया था, पनेट स्क्वायर तो बनाया हमने, लेकिन जब हमने इसका क्रॉस कराया था तब मैंने आपको दिखाई थी कि यहाँ पर भी 2 गैमीट्स आ रहे थे। वो बनाने का तरीका था। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कितने हमारे विषम युग्मी हैं? ये विषम युग्मी है, समयुग्मी है ना, तो विषम युग्मी कितने हैं यहाँ पर? 0। 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। यहाँ पर भी 2 की पावर 0 का मतलब क्या हो गया? 1। यहाँ से भी एक गैमीट निकल के आया कैपिटल टी, यहाँ से भी एक गैमीट निकल के आया स्मॉल टी, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? कैपिटल टी स्मॉल टी। आपने देखा होगा सारे के सारे ऐसे ही। आई बात समझ में नहीं आई यार कि वो कैसे करके हुआ? वो तो मैंने आपको पूरा कर दिखाया था कि हम लोगों ने कैसे करा था। ये हम लोगों ने करके देखा था, ये हम लोगों ने कर देखा कि ऐसे ऐसे करके ये सब एक जैसे आ रहे हैं। ये तो हम लोगों ने कर देखा था, बट रियल में क्या चीज थी? वो रियल में वो ये चीज थी। आया समझ में या नहीं? अब ये लिखो जल्दी से। ये आपके नीट के पेपर में आते हैं क्वेश्चन। और एमसीक्यूज में 4-5 एमसीक्यूज आते हैं, उनमें कभी-कभी सिंपल से आपसे पूछ लेते हैं युग्मक बताइए कितने हैं। तो अभी हम देखेंगे युग्मक कैसे निकालते हैं। और आगे लिख लिया सबने? फोक लाइन मेथड। चाउमीन सबने खाई है? उससे किस चीज से खाते हो? उसको कांटे से खाते हो ना, कांटा बोलते हो हिंदी में। तो वही मेथड हम यूज कर रहे हैं, फोक लाइन मेथड। ठीक है, के साइलेंट होता है, फोक लाइन मेथड बोलते हैं इसको। तो फोक मतलब आर साइलेंट होता है। फोक लाइन मेथड में क्या चीज है हमारा? फॉर एग्जांपल ये है, यहां से हमें गैमीट्स निकालने हैं, तो क्या कितने गैमीट आएंगे यहाँ पर? 2 की पावर कितने हेटेरोजाइगोट्स हैं हमारे? एक। 2 की पावर 1 इज 2। एक ए आ गया और एक स्मॉल ए आ गया। कोई परेशानी यहाँ पर? ठीक। दूसरा ये बताओ मुझे, अगर जीनोटाइप है आपका ये कितने हेटेरोजाइगोट्स हैं यहाँ पर? 2 हैं। तो 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4। अब यहां पर कैसे करके हम गैमीट्स बनाएंगे, ये तो हमें समझ में आ गया कितने गैमीट्स होंगे, फॉर्मूला लगा कि 2 की पावर भी 2 हो गए, 4 हो गए। ये तो हमें समझ में आ गया कि 4 गैमीट्स आएंगे, लेकिन वो 4 गैमीट्स होंगे क्या, वो निकालने का तरीका क्या है हमारा? फोक लाइन मेथड। ठीक है, उसमें क्या होगा, सबसे पहले आप पहले वाले के गैमीट्स लिखोगे, पहले वाले के गैमीट्स लिख लिए भाई, उसके बाद कांटा बना देंगे। हम क्या बना देंगे? कांटा।
यही है आपका क्या, फोकलाइन मेथड। ये आपने कांटा बना दिया, पहले वाले का लिखा देखो तरीका समझ लो, क्योंकि अभी हम जब डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे, दो लक्षण का इनहेरिटेंस निकालेंगे, वंशागति निकालेंगे, तब ये आपको अपने आप करना पड़ेगा। वहां पर गैमीट सिंपली निकल सकते कि हाँ हमने ये कैपिटल टी लिखा, स्मॉल टी लिखा, तो यहां से आपके दो गैमीट्स आ गए। वहां पर ये नहीं चल सकता। जब हम दो लक्षण का वंशागति पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स हम जब पढ़ेंगे, तो वहां पर ये चीजें अप्लाई नहीं है। अगर करोगे तो डिफिकल्टी होगी। अब बताओ यहां पर कैसे करेंगे? सिंपल सा क्या करेंगे, यहां से भी दो निकलेंगे हमारे, बी और बी, उसको हम ऐसे लिख लेंगे। यहां तक कोई परेशानी? अब देखो पहला गैमीट बना ए बी, दूसरा गैमीट बना ए स्मॉल बी, तीसरा गैमीट बना ए कैपिटल बी, चौथा गैमीट बना ए स्मॉल बी। ये हुए हमारे चार गैमीट। आई बात समझ में? अगर आप ऐसे करके बनाते हैं, क्या बना पाते आप ये कॉम्बिनेशन? नहीं बना पाते। तो जल्दी से लिखो, फिर आगे करेंगे। ये क्या है हमारा, इसको क्या बोलेंगे? ये क्या चीज लिखी है मैंने? जीनोटाइप। हर चीज को याद करने की कोशिश करो कि ये टर्म्स क्या क्या यूज कर रहे हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज वेरी न्यू टू यू। सब कुछ बहुत नया है, ये आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ रखा। तो मेक इट अ हैबिट कि जो भी चीज आप पढ़ रहे हो उसको याद करो। अब एक मैं आपको दे रहा हूं, ये निकाल के दिखाइए। इसका निकाल के दिखाइए। पहले तो ये बताइए इसमें कितने गैमीट्स बनेंगे। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी गैमीट्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम दिस जीनोटाइप। इस जीनोटाइप से कितने गैमीट्स बन सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कौन कौन से गैमीट बन सकते हैं, तो वो आप बनाकर दिखाइए। हो गया? हो गया? आप कौन सी क्लास में हैं? बायो में ही हो? मैथ्स में। हो गया यार? पहले तो इसमें कितने गैमीट्स बनेंगे, कितने हमारे हेटेरोजाइगोट्स हैं यहाँ पर विषम युग्मी? दो दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, एक ही है ना, तो 2 की पावर 1 2। कोई परेशानी? पहले इसके गैमीट्स लिख देंगे ए। अब यहाँ पर क्योंकि ये तो हेटेरोजाइगोट नहीं है, होमोजाइगोट है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था 2 की पावर, ये इसका अगर हम देखें 2 की पावर 0 मतलब 1, एक ही निकलेगा, खाली बी निकलेगा। ये बी लगाया और ये बी लगाया, क्या बना हमारा? एक बना ए बी और एक बना स्मॉल ए। कितने गैमीट्स बन गए? आई बात समझ में नहीं आई? मिल गई क्लैरिटी? अब एक क्वेश्चन आपके घर के लिए है, इसमें आपको बताना है कितने गैमीट्स बनेंगे। ठीक है, जल्दी से उतारो फिर आगे करते हैं।
कर लिया ये आपका होमवर्क है और ये आपको कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है आपका टेस्ट क्रॉस और परीक्षार्थ क्रॉस। अगर आपको याद हो, जब हम यहां पर आए थे, जब हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा था, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमारा जो F2 जनरेशन थी वो ऐसे आई। बोर्ड पे बनाना, कॉपी में बनाने में तो हमें समझ में आ रहा था कि इनकी जीन संरचना ये है, ये है, ये है, ये है। क्या हम पौधे को देखकर इसकी जीन की संरचना पहचान सकते हैं? तो हमें कैसे पता चलेगा जो हमें टॉल दिख रहा है, जो हमें टॉल प्लांट दिख रहा है, वो ये है या ये है? ये आपको कैसे पता चलेगा? समझ में आई बात? हम तो ये देख के बता रहे हैं कि भाई ये टॉल प्लांट है। अब ये जो टॉल प्लांट हमें दिख रहा है, ये कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है। ये हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि सारी चीजें तो बुक्स में तो कोई मतलब नहीं है, हम सब कुछ एक्सपेरिमेंट तो कर रहे हैं, हमें फील्ड में देखना है। तो फील्ड में जब हम एक मटर का पौधा देख रहे हैं, एक लंबा है और एक छोटा है, छोटे वाले का समझ में आ गई बात भाई कि स्मॉल टी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो ये बड़ा मुझे दिख रहा है, ये कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये मैं कैसे पता लगाऊंगा? इसी के बेसिस पे तो मैं आगे एक्सपेरिमेंट करूंगा। जब तक मुझे यही नहीं पता कि इसकी जीन की संरचना कैसी है, कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो मैं कैसे आगे बढ़ जाऊंगा? तो उसको पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? टेस्ट क्रॉस करते हैं। क्या करते हैं? टेस्ट क्रॉस। इसकी डेफिनेशन अभी बाद में लिखते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा वो है। कैपिटल टी इसका क्रॉस कराते हैं हम जो हमारे पेरेंट थे P1 थे, P1 के जो हमारा ड्वार्फ वाला है, रेसेसिव वाले पेरेंट है, उसके साथ हम इसका क्रॉस कराते हैं। मान लो कि एक पौधा ये वाला होगा और एक पौधा क्या होगा हमारा, ये वाला होगा। यही तो हमें कंफ्यूजन दूर करना है अपना कि भाई हमारा कैपिटल टी वाला टॉल है या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल है। यही तो हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें दूर करना है। तो इनका क्रॉस हम किसके साथ करा देंगे? ड्वार्फ वाले पेरेंट्स के साथ करा देंगे। जो हमारा ड्वार्फ वाला था वो तो हमें सही दिखाई दे रहा है। यहां से हमारे गैमीट्स निकले कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये आपने बनाया पन्नेट स्क्वायर, कैपिटल टी। एक पहले वो बंद करते हैं। यहां पर आए कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैसे दिखे सारे के सारे? हमें जो दिखेंगे हमें टॉल 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 टॉल। तो यहां पर आप लिख सकते हो ऑल आर टॉल। सारे के सारे कैसे दिख रहे हैं? हमें टॉल दिख रहे हैं, लंबे दिख रहे हैं। इस वाले कंडीशन में देखो ये आपके गैमीट्स बन गए। कल एक बार और थोड़ा सा समझ लेंगे।